माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और साथ ही आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में आज हम चंपानेर की संधि के बारे में बात करेंगे और साथ ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी करेंगे। चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि चंपानेर की संधि कब हुई थी? 1456 ईस्वी में। चंपानेर की संधि कब हुई थी? 1456 ईस्वी में। राजपूताने की यह ऐतिहासिक संधि सन 1456 ईस्वी में हुई थी। यह संधि मालवा व गुजरात के बीच 1456 ईस्वी में हुई। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने महाराणा कुंभा को हराकर उसका मुल्क आपस में बांटने के लिए एक साथ मिलकर आक्रमण करने हेतु चंपानेर में एक संधि की। इसे चंपानेर की संधि कहते हैं। राजपूताने की यह ऐतिहासिक संधि सन 1456 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1456 ईस्वी में। यह संधि मालवा व गुजरात के बीच 1456 ईस्वी में हुई। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने महाराणा कुंभा को हराकर उसका मुल्क आपस में बांटने के लिए एक साथ मिलकर आक्रमण करने हेतु चंपानेर में एक संधि की। इसे चंपानेर की संधि कहते हैं। यह संधि 1456 ईस्वी में हुई थी। यह संधि कब हुई थी? 1456 ईस्वी में। 1457 ईस्वी में सुल्तान कुतुबुद्दीन तथा महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन वे महाराणा कुंभा को नहीं हरा सके। 1457 ईस्वी में सुल्तान कुतुबुद्दीन तथा महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन वे महाराणा कुंभा को नहीं हरा सके। सुल्तान कुतुबुद्दीन तथा महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया? 1457 ईस्वी में, लेकिन वे महाराणा कुंभा को नहीं हरा सके। इस संधि का उद्देश्य क्या था? चंपानेर की संधि का उद्देश्य क्या था? इस संधि का उद्देश्य था मेवाड़ के महाराणा कुंभा की शक्ति का पतन करना। इस संधि का उद्देश्य क्या था? मेवाड़ के महाराणा कुंभा की शक्ति का पतन करना। दोनों सेनाओं ने बदनौर भिलवाड़ा नामक स्थान पर महाराणा कुंभा से संघर्ष किया। दोनों सेनाओं ने कहाँ पर संघर्ष किया? बदनौर भिलवाड़ा। दोनों सेनाओं ने बदनौर भिलवाड़ा में संघर्ष किया, जिसमें राणा कुंभा ने मालवा नामक सब महाराणा कुंभा से संघर्ष किया और जिसमें महाराणा कुंभा ने मालवा को बुरी तरह से क्या किया? पराजित किया। शर्त। इस संधि की शर्त क्या थी? इस संधि की शर्त थी कि कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी के बीच शर्त हुई कि मेवाड़ जीतने के बाद मेवाड़ दोनों आधा आधा बांट लेंगे। इस संधि की शर्त यह थी, कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी के बीच शर्त हुई कि मेवाड़ जीतने के बाद मेवाड़ दोनों आधा आधा क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चंपानेर की संधि कब हुई? चंपानेर की संधि कब हुई? 1456 ईस्वी। 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि हुई। 1456 ईस्वी। चंपानेर की संधि किन किन के बीच हुई? महमूद खिलजी व कुतुबुद्दीन। चंपानेर की संधि किस किस के बीच हुई? महमूद खिलजी व कुतुबुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 3, चंपानेर की संधि किन किन राजाओं के बीच हुई? चंपानेर की संधि किन किन राज्यों के बीच हुई? मालवा व गुजरात। चंपानेर की संधि किन किन राज्यों के बीच हुई? मालवा व गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपानेर की संधि किस राजा को हराने के लिए की गई थी? चंपानेर की संधि किस राजा को हराने के लिए की गई थी? महाराणा कुंभा। चंपानेर की संधि किस राजा को हराने के लिए की गई थी? महाराणा कुंभा। चंपानेर की संधि किसके विरुद्ध हुई थी? चंपानेर की संधि राणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। चंपानेर की संधि किसके विरुद्ध हुई थी? राणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। चंपानेर की संधि किसके विरुद्ध हुई थी? चंपानेर की संधि राणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। संधि के पश्चात युद्ध में कौन विजयी हुआ? राणा कुंभा। संधि के पश्चात युद्ध में कौन विजयी हुआ? राणा कुंभा।
दोस्तों रिपीट करते हैं। चंपानेर की संधि। राजपुताने की ऐतिहासिक संधि सन 1456 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1456 ईस्वी में। यह संधि मालवा व गुजरात के बीच 1456 ईस्वी में हुई। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने महाराणा कुंभा को हराकर उसका मुल्क आपस में बांटने के लिए एक साथ मिलकर आक्रमण करने हेतु चंपानेर में एक संधि की, इसे हम चंपानेर की संधि कहते हैं। यह संधि 1456 ईस्वी में हुई। यह संधि कब हुई? 1456 ईस्वी में। 1457 ईस्वी में सुल्तान कुतुबुद्दीन तथा महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन वह महाराणा कुंभा को नहीं हरा सके। 1457 ईस्वी में सुल्तान कुतुबुद्दीन तथा महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन वह महाराणा कुंभा को नहीं हरा सके। उद्देश्य, इस संधि का उद्देश्य क्या था? चंपानेर की संधि का उद्देश्य क्या था? मेवाड़ के महाराणा कुंभा की शक्ति का पतन करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मेवाड़ के महाराणा कुंभा की शक्ति का पतन करना। दोनों सेनाओं ने बदनौर भीलवाड़ा नामक स्थान पर राणा कुंभा से संघर्ष किया। दोनों सेनाओं ने कहाँ पर संघर्ष किया? बदनौर भीलवाड़ा। बदनौर कहाँ पर है? भीलवाड़ा। दोनों सेनाओं ने बदनौर भीलवाड़ा नामक स्थान पर महाराणा कुंभा से क्या किया? संघर्ष किया, जिसमें महाराणा कुंभा ने मालवा को बुरी तरह से क्या किया? पराजित किया। बुरी तरह से पराजित किया। शर्त, इस संधि की शर्त क्या थी? कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी के बीच शर्त हुई कि मेवाड़ जीतने के बाद मेवाड़ दोनों आधा आधा क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। इस संधि की शर्त थी कि कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी के बीच ये शर्त हुई थी कि मेवाड़ जीतने के बाद मेवाड़ दोनों क्या कर लेंगे? आधा आधा बांट लेंगे। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 1, चंपानेर की संधि कब हुई? 1456 ईस्वी। चंपानेर की संधि कब हुई? 1456 ईस्वी, 1456। और चंपानेर की संधि किन के बीच हुई? महमूद खिलजी व कुतुबुद्दीन। चंपानेर की संधि किसके बीच हुई? महमूद खिलजी व कुतुबुद्दीन। चंपानेर की संधि किन किन राज्यों के बीच हुई थी? किन किन राज्यों के बीच हुई थी? मालवा व गुजरात। चंपानेर की संधि किन किन राज्यों के बीच हुई थी? मालवा व गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपानेर की संधि किस राजा को हराने के लिए की गई थी? महाराणा कुंभा। चंपानेर की संधि किस राजा को हराने के लिए की गई थी? महाराणा कुंभा। चंपानेर की संधि किसके विरुद्ध हुई थी? चंपानेर की संधि राणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। चंपानेर की संधि किसके विरुद्ध हुई थी? राणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। संधि के पश्चात युद्ध में कौन विजयी हुआ? संधि के पश्चात युद्ध में महाराणा कुंभा विजयी हुआ। संधि के पश्चात युद्ध में कौन विजयी हुआ? राणा कुंभा। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।